वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सर्कल का एक यूनिक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सर्कल का डायग्राम बना हुआ है और इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी यहाँ पे जो ए बी और जो सी डी जो देख रहे हो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और ए बी का रिजल्ट 10 सेंटीमीटर है, सी डी का रिजल्ट 24 सेंटीमीटर है। दूसरी इंफॉर्मेशन में जब आओगे तो यहाँ देखो दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी डी के बीच में जो है जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर का है। आपको क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप मेंशन कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आप ये ले रहे हैं, मान लो मैंने पी क्यू ले लिया और ये पी क्यू सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर को मैंने ओ से इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पे जो पी क्यू का जो रिजल्ट होगा, क्लियर, वो कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। यानी अगर हम ओ से ए जाएं तो ये ओ ए क्या है, ओ तो सेंटर है और ए जो है सर्कल के बाउंड्री पे है। तो सेंटर से बाउंड्री का जो लेंथ जो सर्कल में जो होता है वही रेडियस होता है। तो यही आपको आप पता करना है। अब कैसे इसको करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस सी और ओ को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो एंगल ओ क्यू ए जो होगा वो राइट एंगल होगा, क्लियर। और जो एंगल ओ पी सी होगा वो भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो ए बी और जो सी डी है ये सर्कल के क्या है, कॉर्ड है। और जब सर्कल के किसी कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं सेंटर से तो कार्ड का जो लेंथ जो होता है वो आधा आधा बट जाता है। यानी अगर ए बी जो है, देखो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे जो ए क्यू का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। तो आधा होगा तो कितना होगा, अब ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का आधा आप कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा ए क्यू दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए क्यू कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। पूरा लेंथ ए बी 10 है लेकिन केवल ए क्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, हम देखते हैं सी डी को, क्लियर। तो सी डी भी कॉर्ड है और ये ओपी जो है इस सी डी कॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो सीपी का जो लेंथ होगा, क्लियर, ये किसका आधा हो जाएगा, सी डी का आधा हो जाएगा। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, आधा कर दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो आपने सीपी की वैल्यू निकाल ली, 12 सेंटीमीटर आपने निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज हमको अभी क्लियर नहीं पता चल रही है कि ओपी और ओक्यू को क्या रखें। क्योंकि अगर किसी राइट ट्रायंगल के डायग्राम में अगर आपको दो साइडें पता रहेगी तो तीसरी साइड आपको पता चल जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको ए क्यू मिल गया, क्लियर, और आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है तो ओ क्यू तो पता होना जरूरी है ना। तो ओ क्यू तो पता है नहीं, कैसे निकालेंगे इसको आप। तो यहाँ पे देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया गया पी क्यू इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तो आपको ये सोचना होगा कि ये पी क्यू की जो लंबाई जो है ये दो पार्ट में है, क्लियर, पी ओ प्लस ओ क्यू। समझ में आ रहा है ना। अगर हम पी ओ और ओ क्यू को जोड़ेंगे तो हमें पी क्यू में मिल जाएगा जो कि 70 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पे चूंकि ना तो हमें पी ओ पता है ना हमें ओ क्यू पता है, तो इस केस में हम लोग करते क्या है, हम लोग वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हमने ओ क्यू एक्स रख लिया, ठीक है, ओ क्यू आप किसी की जगह पर यहाँ पर भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने ओ क्यू एक्स रख लिया है तो पी यू की वैल्यू क्या होगी, इधर लिखिएगा
कि आपने ओ क्यू क्या ले लिया, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स कर लिया, तो पी ओ की जो वैल्यू होगी, चाहे पी ओ बोलो चाहे ओ पी बोलो, ठीक है ना, 17 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ओ क्यू एक्स और पी ओ कितना निकल के आ गया, 17 माइनस एक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो राइट ट्रायंगल जो बन रहे हैं, एक है ओ क्यू ए ट्रायंगल और दूसरा है ओपीसी ट्रायंगल, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है ओ क्यू ए, तो ये ओ ए क्या है, ये आर है। क्लियर? ए क्यू की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब कार्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर लेंगे तो कार्ड का लेंथ आधा हो जाता है, तो यहाँ पे जो ए बी 10 था तो ए क्यू का लेंथ कितना हो गया था, 5 सेंटीमीटर। ओ क्यू को हमने एक्स माना है, तो अब यहाँ पे अगर हम आर का कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जब आप यूज़ करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया होगा ना कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर जो होता है वो ट्रायंगल की बची दो साइडों का स्क्वायर के सम इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आर स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा, क्लियर, ये हाइपोटेनस होगा ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइडों का स्क्वायर सामने हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना करोगे, तो 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, साथ में सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी आपके पास एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि है ओपीसी ट्रायंगल, इसको भी आप ले लीजिए। तो ओ पी एंड सी, तो ओ पी कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स यहाँ रख दीजिए। सी पी कितना बेटा है, 12 है, और ओ सी क्या है, ये भी तो सर्कल का रेडियस ही रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आर स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वह इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस अब ओपी कितना है, ये है 17 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर? इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। तो आप ये देखोगे कि जब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब आप बना रहे हो, क्लियर, तो एक चीज कंसीडर करने वाली बात यह है कि दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के राइट साइड का कंपैरिजन कर लीजिए, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो 17, अब चूंकि देखो ये क्या था, ये 17 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा नहीं है लेकिन 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, और जो यूनिट था वो भी लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। तो 17 का स्क्वायर मैंने कर दिया जो कि आएगा कितना, 289। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 भी करोगे तो माइनस 2 भी जब करने जाओगे तो 2 इंटू 17 सेंटीमीटर इंटू एक्स कर लेना, इस तरीके से। क्लियर? तो अब देखो कि कुछ एक रिजल्ट ऐसा है जो दोनों में साइड में आया हुआ है, वो है क्या, एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर हटाते हो, क्लियर, तो यहाँ से भी क्या करो, एक्स स्क्वायर आप हटा दो। अब आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर क्या हुआ, 144 अब प्लस 289 को जोड़ दो तो कितना होगा, तो ये जोड़ लो तो 4 और 9 तुम्हारा हो गया 13, 4 एंड 2 सॉरी 4 9 13 हो गया, 4 एंड 8 12, 12 एंड 1 13 हो गया, और यहाँ पे 1 एंड 2 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपने इसको कर लिया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका
-34x सेंटीमीटर कर लीजिए। क्लियर। और यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखना भूल गया। क्लियर। अगर मैं इस -34x को इधर लाऊं, देखो ये दोनों क्या है, अनलाइक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x तो है नहीं, तो ये दोनों अनलाइक है। तो आप क्या करिए कि -34x सेंटीमीटर को इधर लेते आइए और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए, क्योंकि लाइक टर्म के बीच में ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो -34x को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 34x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 433 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको उधर लेके जाओगे तो 25, अब चूंकि ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया क्या, 34x सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या 8, और यहाँ हो गया 0, और यहाँ आपका हो गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा चेक कर लो कि कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 हुआ, यहाँ आपका 2 बचा तो 2 - 2 = 0 हो गया, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे कि x है कितना। तो यहाँ देखो मैं इधर समझा देता हूँ। मैं देखिए x को निकाल रहे हो तो ये सब मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। क्लियर। तो 34 सेंटीमीटर जो होगा वो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेशन में, तो ये हो जाएगा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 34 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि सेंटीमीटर 2 बार, तो इसको हम 2 बार ऐसे लिख लेंगे, जिसमें से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 408 को 34 से डिवाइड करके चेक कर लो, तो 408 को अगर हम 34 से जब डिवाइड करते हैं तो 34 × 34 हो जाएगा, ये हो गया 6 और 8, 34 2 जा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि जो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपने ये देखा कि x की वैल्यू आपने 12 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। क्लियर। क्योंकि आपने OQ क्या माना था, x माना था ना। क्लियर। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अब ये बताओ कि ये जो OQ का जो लेंथ हम रखेंगे वो कितना रखेंगे, 12 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। क्लियर। अब हम लोग अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको अब हम क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्लियर। लेकिन अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर आप देख रहे होगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये मान लो कि अगर हम OQ ट्रायंगल निकाल ले रहे हैं, OQA ट्रायंगल, जहाँ पे AQ कितना 5 सेंटीमीटर निकाले हुए थे, OQ अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। तो अब ये OA पता करना था, इसी OA को तो हम R माने थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि R² इज इक्वल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो प्लस 12 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो R² इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब R² इज इक्वल टू क्या होगा, तो 25 और ये जब जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर जो है कम से कम 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो अब ये जब देखोगे ना 169, तो ये 13 का स्क्वायर है, तो R² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप अगर हम दोनों साइडों से स्क्वायर हटा दें, क्लियर, तो ये ध्यान रखिए जब आप स्क्वायर हटा रहे हो ना, ये जो पावर 2 अगर हटाओगे तो सब पे से हटाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा R इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ से भी हटा दो तो क्या होगा 30, और यहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा सेंटीमीटर। तो जो R की जो वैल्यू जो आएगी वो 13 सेंटीमीटर आएगी। यानी इस डायग्राम में जो सर्कल का जो रेडियस जो होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको अच्छी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर दे दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए। अगर आपको फिल्ट्रेशन में दिक्कत है, मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, समथिंग एल्स क्लियर, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। इवन मैंने ऊपर आई बटन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो एंड में मैंने वीडियोस मैंने लगा के रखी हुई है। आप एक बार उसको विजिट करिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे बड़ों का कहना मानते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।